हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 210 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीडीओ। देखिए, जब हमने यहाँ पर पीएचपी और माई सीक्वल का सबसे पहला वीडियो देखा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पीएचपी के अंदर माई सीक्वल के साथ कोडिंग करने के लिए 3 अलग अलग पैटर्न आते हैं। एक है माई सीक्वली प्रोसीजरल, एक है माई सीक्वली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एक है पीडीओ। यहाँ पर जो प्रोसीजरल मेथड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड है, इस पे मैं ऑलरेडी कहीं वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक भी दे दूंगा। और इस वीडियो कोर्स में हम शुरू करने जा रहे हैं पीडीओ, जिसका फुल फॉर्म है पीएचपी डाटा ऑब्जेक्ट्स। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जैसे जो हमारा सबसे पहला मेथड है प्रोसीजरल मेथड और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सिर्फ एक ही डाटाबेस को सपोर्ट करते हैं जिसका नाम है माई सीक्वल। आप इनके नेम में भी दे सकते हैं, इनके नेम के अंदर भी आ रहा है माई सीक्वल। जबकि जो हमारा ये थर्ड मेथड है पीडीओ, ये काफी एडवांस मेथड है। ये माई सीक्वल को तो सपोर्ट करते ही है, इसके साथ ये दूसरे डाटाबेसेस को भी सपोर्ट करता है, जैसे पोस्टग्रीज, सीक्वल लाइट, ओरेकल, एमएस सीक्वल सर्वर। इसके अलावा भी बहुत से डाटाबेसेस हैं जो पीडीओ सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो हमारे पास पीडीओ है, ये काफी ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू प्रोसीजरल मेथड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड के। और इसमें लास्ट जो एक डिफरेंस है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू ये दोनों मेथड्स के। तो इस वीडियो कोर्स के अंदर तो बेसिकली हम यहाँ पर पीडीओ को माई सीक्वल के साथ यूज करने वाले हैं, मगर वहां पे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसको अगर आपने दूसरे डाटाबेसेस के साथ यूज करना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये अब देखते हैं इसको हमने माई सीक्वल के साथ यूज कैसे करना है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको पीएचपी और माई सीक्वल के साथ कोडिंग करनी है तो आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है कनेक्शन। मतलब कि आप पीएचपी का और माई सीक्वल का एक कनेक्शन बनाएंगे। उसके बाद जोन सी भी आपको डाटाबेस के अंदर क्वेरी रन करनी है, आप उस क्वेरी को रन करेंगे, जिसके लिए आप सीक्वल कमांड्स का यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारे पास स्टेप होता है वो होता है कनेक्शन को क्लोज कर देना। ये तीनों स्टेप्स जो हैं ये हमने प्रोसीजरल मेथड में और माई सीक्वल के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड में फॉलो भी किए हैं। अब यही तीनों स्टेप्स हमारे पीडीओ में भी चलते हैं, सेम टू सेम। बस यहाँ पे जो सिंटेक्स है बेसिकली पीडीओ का वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमारा जो पहला स्टेप है वो है कनेक्शन। तो देखिए, जब भी आपको कनेक्शन बनाना होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पीडीओ क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक कॉन नाम का एक वेरिएबल लिया, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पीडीओ क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, न्यू पीडीओ। और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 3 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है हमारे डाटाबेस का नाम, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया और इस वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर इस तरीके की वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ। ये एक स्पेशल पैटर्न है जिसको आपको देखना है। देखिए, इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है आपका डाटाबेस, कि आप माई सीक्वल यूज करने वाले हैं, ओरेकल या पोस्टग्री, कौन सा डाटाबेस यूज करने वाले हैं। उसके बाद आप कॉलन लगाएंगे और होस्ट लिखेंगे और होस्ट के अंदर जो वैल्यू दे देंगे, अगर आप अपने लोकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नाम देंगे लोकल होस्ट। अगर आप ऑनलाइन सर्वर पे काम कर रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पे यूआरएल देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगा के यहाँ पे लिखना है डीबी नेम। आपको बिल्कुल एग्जैक्टली यही लिखना है जिसकी प्री डिफाइंड वैल्यू है, और उसके बाद इज इक्वल टू लगा के अपने डाटाबेस का नाम देना है यहाँ पर, और लास्ट में लग जाएगा हमारा सेमीकोलन। तो एक लंबी सी वैल्यू है जिसको आपको यहाँ पर डायरेक्टली भी पास कर सकते हो। मैंने मगर इसके लिए एक अलग से वेरिएबल ले लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डाटाबेस का यूजर नेम देना है एज ए सेकेंड पैरामीटर, और लास्ट पैरामीटर रहेगा पासवर्ड, जो कि हमारा डाटाबेस का पासवर्ड होगा। इसके बाद हम अपने आते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप होता है हमारा सीक्वल की क्वेरी को रन करना। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके के मेथड यूज कर सकते हैं। पहला मेथड तो है क्वेरी। देखिए, यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्ट लेंगे जो हमारा पीडीओ क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेरी नाम का इसका मेथड कॉल कर लेंगे, जिसके अंदर अपनी क्वेरी को पास कर सकते हैं। और इसी मेथड का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जिसको हम कहते हैं प्रिपेयर मेथड। इस पे भी मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियोस बना चुका हूँ। ये जो मेथड है ये एज कंपेयर टू क्वेरी मेथड काफी ज्यादा सिक्योर है। मैं इसकी वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हम सीक्वल इंजेक्शन नाम की हैकिंग टेक्निक से कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो में तो हम बेसिकली क्वेरी सीखने वाले हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रिपेयर मेथड के साथ इसे यूज करके सिखाऊंगा। और इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो होता है कनेक्शन को क्लोज करना। तो उस केस के लिए हमको यहाँ पर कोई स्पेशल मेथड नहीं कॉल करना। यहाँ पर जस्ट हमारे को यहाँ पे क्या करना है, अपना जोन सा भी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था जैसे कॉन, उसको जस्ट यहाँ पे कर देना नल। नल करने से ही वो कनेक्शन जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपनी वेब एप्लीकेशन ओपन कर ली है जिसका नाम है PHP MyAdmin। और यहाँ पर मैंने एक डाटाबेस क्रिएट किया है जिसको हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं, जिसका नाम है टेस्टिंग, जिसके अंदर एक टेबल भी है स्टूडेंट नाम से जो यहाँ पे ओपन है।
इसमें बेसिकली 4 कॉलम्स हैं, आईडी, स्टूडेंट नेम, सिटी और डीओबी। डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 9 रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं। तो ये आगे का कोड शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है index.php। अब इसके अंदर सबसे पहले मेरे को एक कनेक्शन बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 3 अलग अलग वेरिएबल्स ले लेता हूँ, डाटाबेस के लिए, यूजर नेम के लिए और पासवर्ड के लिए। तो डाटाबेस के लिए जो वेरिएबल है उसका नाम है db_name। आप नेम कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जिस फॉर्मेट में आपको बताया वैसे ही यहाँ पर आपको डाटाबेस बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बताना है हम कौन सा डाटाबेस यूज करने वाले हैं, MySQL, Oracle या कोई और डाटाबेस। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं MySQL। उसके बाद हम लगाएंगे कॉलन और उसके बाद देंगे होस्ट। बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है और इसके बाद =टू लगा के अपने होस्ट का नाम। तो हमारा होस्ट जो है वो है लोकल होस्ट। उसके बाद सेमी कॉलन देके यहाँ पर आपको डाटाबेस का नाम बताना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्पेशल एक वर्ड लेंगे डीबी नेम। आपको एग्जैक्टली यही नेम लेना है और उसके बाद डाटाबेस का नाम। तो हमारे डाटाबेस का नाम है टेस्टिंग। ये देखिए अब मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल्स और ले लेता हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड। और यूजर नेम है रूट और पासवर्ड है नील। मैंने कोई पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ MySQL में। अब इन सबको हम एक ही जगह यूज कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कॉन नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ पीडीओ क्लास का। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना है न्यू और यहाँ पे लिखना है पीडीओ। ये देखिए अब इसके अंदर सबसे पहले मेरे को अपना डाटाबेस के बारे में बताना है। तो उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया और इसके बाद सेकंड पैरामीटर आएगा हमारा यूजर नेम और लास्ट पैरामीटर है वो है पासवर्ड। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हम अपनी कोई भी क्वेरी रन कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को यूज करके जिसका नाम है कॉन। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे मेथड आएगा वो है क्वेरी। तो उसको मैं यहाँ पर किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा जो भी रिजल्ट आने वाला है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SQL और यहाँ पर लिख लेता हूँ सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम कॉन और इसका कौन सा मेथड है उसका नाम है क्वेरी। इसके अलावा भी एक दूसरा मेथड है प्रिपेयर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको प्रिपेयर ही यूज करना जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि वो एज कंपेयर टू क्वेरी के काफी ज्यादा सिक्योर है। और यहाँ पर क्वेरी के अंदर आकर हम कोई भी क्वेरी पास कर सकते हैं SQL की। तो यहाँ पर मैं अपने डाटाबेस से टेबल नाम के स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड फैच करके लाने वाला हूँ। तो उसके लिए देखिए मैं लिखता हूँ select स्टार फ्रॉम। अब आ जाएगा हमारा टेबल का नेम जिसका नाम है स्टूडेंट्स। मैंने ये आपको चेक भी कराया था अभी। ये देखिए अब जितना भी रिकॉर्ड फैच होके आएगा वो आ जाएगा हमारा SQL नाम के वेरिएबल के अंदर। और मैंने आपको दिखाया भी था कि उसके अंदर 9 रिकॉर्ड्स हैं। तो 9 रिकॉर्ड्स को देखने के लिए हमें यहाँ पर लूप चलाना पड़ेगा। तो देखिए उसको कैसे चलाना है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे while और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे रो। इस रो नाम के वेरिएबल के अंदर बारी बारी करके एक एक वैल्यू आती रहेगी, मतलब कि हर एक रो की वैल्यू रो नाम के वेरिएबल के अंदर आएगी। और यहाँ पर मैं अपने जो हमारा दोबारा ऑब्जेक्ट बन चुका है SQL, इसको लिखता हूँ यहाँ पे। और इसका भी एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं फैच। मैंने फैच पे भी ऑलरेडी कहीं वीडियोस बना चुका हूँ तो आपको मालूम होगा। बस यहाँ पे आपको लिखना इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसका नाम है SQL, उसके बाद यहाँ पे फैच और यहाँ पर मैं इस लूप को स्टार्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको आपको प्रिंट आर के अंदर प्रिंट करके दिखाता हूँ, क्योंकि जो भी हमारे पास यहाँ पे आने वाला है वो एरे की फॉर्म में होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट आर और प्रिंट आर के अंदर मैं रो को प्रिंट कर देता हूँ। ये देखिए और इसकी फॉर्मेटिंग को सही रखने के लिए मैं इसको प्री टैग के अंदर भी डाल देता हूँ और इस टैग को क्लोज भी करना है मुझे। ये देखिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना कनेक्शन बनाया पीडीओ का। उसके बाद मैंने अपनी क्वेरी रन की है क्वेरी नाम के मेथड को यूज करके। उसके बाद मैंने फैच फंक्शन को यूज किया यहाँ पे। ये फैच फंक्शन क्या करेगा, जो भी SQL के अंदर जितना भी रिकॉर्ड आया उसको बारी बारी ये फैच करके रो नाम के वेरिएबल के अंदर देता रहेगा, जिसको हम यहाँ पे प्रिंट करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एरे आ चुका है, आप देख रहे हैं। इस एरे में क्या हो रहा है, हमारे पास 2 तरीके के एरेज बन के आ रहे हैं। एक तो यहाँ पर है एसोसिएटिव एरे, देख रहे हैं आप, आईडी कॉलम के नेम आ रहे हैं, स्टूडेंट नेम, सिटी, टीओबी। और उसी के साथ में हमारे को दोबारा से डुप्लीकेट होके इंडेक्स एरे मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला जो हमारा कॉलम है वो है आईडी का, तो उसके लिए आ गया 0। उस पर भी आपको सेम ही वैल्यू मिल रही है। इसी तरह जैसे स्टूडेंट नेम के लिए मिली थी तो यहाँ पर हमारे को मिल रही है 1 इंडेक्स पे याहू बाबा, जैसे जो भी वैल्यू है उसके अंदर आप देख रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे टोटल 9 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। अब इस रिकॉर्ड में से हमारे को सिर्फ
अगर एसोसिएटिव एरे ही देखना है या सिर्फ इंडेक्स एरे ही देखना है तो उसका भी हमारे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन है। उसके लिए हमारे को यहाँ पे फैच फंक्शन के अंदर एक स्टाइल पास करना होता है जिसे हम बोलते हैं फैच स्टाइल। आइए उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जब भी हम फैच फंक्शन को यूज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके के फैच स्टाइल्स आते हैं। आप देख सकते हैं, आपको इनमें से कोई एक पास करना होता है। तो देखिए, जो सबसे पहला है उसका नाम है पीडीओ फैच एसोक। इसका मतलब होता है ये एसोसिएटिव एरे को फैच करके लाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि वो 2 तरीके के एरे दे रहा है, एक न्यूमेरिक एरे और एक एसोसिएटिव एरे। अगर आप उसमें से सिर्फ एसोसिएटिव एरे चाहते हैं तो आप इस वैल्यू को यूज करेंगे, और अगर आप सिर्फ इंडेक्स एरे चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे फैच नम। नम मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज, और इसके साथ में है फैच बोथ। इसका मतलब होता है कि दोनों तरीके के एरे निकाल के लाएगा, एसोसिएटिव भी और नम भी। ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तभी वो दोनों की ही वैल्यू दे रहा है, जैसे कि अभी मैंने आपको चेक भी कराया। और इसी तरह लास्ट में हमारे पास वैल्यू है पीडीओ फैच ओबीजे। ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मैं भी आपको ये सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और इन वैल्यूज को हमें यूज कैसे करना है, देखिए जैसे अभी मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट लिया था सीक्वल और उसका मेथड यूज किया था फैच, उसी के अंदर आपको इस वैल्यू को इस तरीके से पास कर देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 2 तरीके के एरे आ रहे हैं। अब इसमें से सिर्फ हमारे को एसोसिएटिव वैल्यूज चाहिए, जैसे कि ये नेम आ रहे हैं, आईडी, सिटी, कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पीडीओ, 2 बार कॉलन लगाना है, और उसके बाद हमारे को वैल्यू पास करनी है फैच एसॉक, फैच अंडरस्कोर एसॉक। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश। ये देखिए, अब हमारे को सिर्फ वही वाला डाटा रिट्रीव हो रहा है जो एसोसिएटिव फॉर्म में था। आप देख सकते हैं। अब मैं इसे अगर एरे की फॉर्म में नहीं देखना चाहता, प्रॉपर वैल्यू देखना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, मैं इसको तो अभी कमेंट कर देता हूं और यहाँ पर लिखता हूँ इको। और यहाँ पर सबसे पहले मेरे को अपना वेरिएबल लेना है जिसका नाम है रो, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है क्योंकि एक एरे की फॉर्म में हमारे को वैल्यू लेनी है। और उसके बाद कॉलम का नेम देना है। तो हमारे को जैसे आईडी को पहले प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आईडी। बिल्कुल ऐसे ही मैं यहाँ पर हाइफन लगा लेता हूँ और यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर मेरे को दूसरे कॉलम का नेम लेना है जिसका नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। ये सारे जो नेम है ये हमारे टेबल के अंदर बने हुए हैं, जो कॉलम्स के नेम है। मैं फिर से हाइफन ले लेता हूँ और यहाँ पर एक वैल्यू ले लेता हूँ सिटी, ये 3rd कॉलम था। और लास्ट जो हमारे पास कॉलम है वो है DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ। ये देखिए, अब इसी के साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रेक भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं HTML का टैग ले रहा हूँ ब्रेक, और यहाँ सेमी कॉलन लगा दिया। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ का पेज को रिफ्रेश। ये देखिए, यहाँ पर कोई एरर आई है, सिंटेक्स एरर है लाइन नंबर 12 में। एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो कोई एरर वैसे दिख नहीं रही है। मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ, हो सकता है मैं इसको पहले करली ब्रेसेस के अंदर ले लूँ। एक्चुअल में हम सीधे से ऐसे PHP के अंदर नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर हम करली ब्रेसेस वगैरह यूज़ करके कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर मैं इसे करली ब्रेसेस के अंदर ले लेता हूँ, जो एक तरीके का सिक्योर मेथड भी है। किसी भी वेरिएबल को अगर आपने कोड्स के अंदर प्रिंट कराना है तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सबको करली ब्रेसेस के अंदर ले लिया। यहाँ पे फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश। ये देखिए, हमारे पास सारा रिकॉर्ड जो है वो प्रिंट होने लग गया। आप देख रहे हैं। इसको अगर मैं टैबुलर फॉर्म में प्रिंट कराना चाहता हूँ वो भी कर सकते हैं। वो ऑलरेडी मैंने आपको पिछली वीडियोस में करके दिखाया हुआ, जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट भी बनाया था न्यूज़ ब्लॉक का। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर एसोसिएटिव एरे को फैच किया, इसी तरह मैं इंडेक्स एरे को भी फैच कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जस्ट मेरे को लिखना है फैच नम, और इस लाइन को मैं भी कमेंट कर देता हूँ, इसको अनकमेंट। ये देखिए, मैंने प्री टैग को अनकमेंट कर दिया। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं ये इंडेक्स एरे बन चुका, क्योंकि हमने फैच ही उसी मोड में किया, इंडेक्स एरे की फॉर्म में। और अगर इसको मेरे को प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ दोबारा से और इस लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को एसोसिएटिव एरे की तरह यहाँ उसका नेम नहीं लिखना, यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर देना है। मतलब कि पहले कॉलम का जो इंडेक्स होता है वो होता है 0, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। सेकंड का होता है 1, फिर उसके बाद 2, और लास्ट में है हमारे पास 3। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, हमारा डाटा फिर से फैच होने लग गया। मगर अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पे यूज़ किया इंडेक्स एरे। मेथड एक ही है फैच, आप उसके अंदर जैसे वैल्यू चेंज करते जाएंगे
तो उसकी रिटर्न भी बदलती रहेगी। अब इसके बाद मैं आपको जो लास्ट मेथड है उसको यूज़ करके दिखाता हूँ, उसका नाम है फैच ओबीजे। ओबीजे का मतलब है ऑब्जेक्ट। अब ये हमारे को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। मैं पहले इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ प्रिंट आर में। इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर इसको अनकमेंट। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश। ये देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या लिखा आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है एसटीडी क्लास, मतलब कि जो ये बन के आया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये एक स्टैंडर्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। और इसका लिखने का तरीका भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल अलग है। अब अगर मैं इस फॉर्म में इसको प्रिंट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे प्रिंट आर वाली लाइन को कमेंट कर देता हूं और ऊपर वाली लाइन को अनकमेंट। अब यहाँ पे मेरे को इस तरीके से ये स्केयर बेसिस नहीं लेनी है, क्योंकि ये कोई एरे रिटर्न नहीं कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी तरह साथ हम यहाँ पर इस तरीके का एरो ऑपरेटर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एरो ऑपरेटर लेता हूँ और उसके बाद हमारे कॉलम का नेम आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे कोट्स नहीं लगाने, सीधा नेम ही लिख देना है कुछ इस तरीके से। बिल्कुल ऐसे मैं यहाँ पे भी कर दूंगा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, तो बिल्कुल ये हमारा जो रो है एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर हम कौन से वाले वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं उसका नाम है आईडी। बिल्कुल ऐसे ही सारे हमारे वेरिएबल्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, हमारा डाटा फिर से प्रॉपरली फैच होने लग गया। तो आपने देखा ये तीनों मेथड्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हमारे को यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ही चेंज करनी है, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे डाटा रिटर्न होके आने लग जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर सीक्वल में कोई वेयर क्लॉज या दूसरा कोई क्लॉज पास करना चाहता हूँ वो भी मैं प्रॉपर कर सकता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ जो सिटी दिल्ली से हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर सिटी, कॉलम का नेम आ गया, इक्वल्स टू, यहाँ पे कोट्स के अंदर सिंगल कोट के अंदर मैं लिख रहा हूँ दिल्ली। आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश। ये कोई एरर दिखा रहा है यहाँ पर, कॉल टू अ मेंबर फंक्शन फैच, लाइन नंबर 11। हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर मुझे लग रहा है सीक्वल कमांड में ही कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि नीचे का कोड तो हमने पहले वाला ही यूज़ किया। यहाँ पर ये सिंगल कोड नहीं बंद हुआ दिल्ली का। ये देखिए, तो यहाँ पे फाइल को दोबारा से सेव करता हूँ और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, सिर्फ 3 रिकॉर्ड निकल के आए हैं, ID 1, 4 और 7 जो दिल्ली से हैं। तो इस तरह हम इसके अंदर कोई भी क्लॉज भी पास कर सकते हैं क्वेरी फंक्शन के अंदर। अब इसके बाद मैं आपको एक दूसरा मेथड यूज़ करके दिखाता हूँ जिसको आप फैच फंक्शन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है फैच ऑल। फैच ऑल फंक्शन क्या करता है बेसिकली, वो एक ही बारी में सारा डाटा फैच करके ले आता है और उसको एक एरे में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम बाद में कभी भी प्रिंट कर सकते हैं। अभी इस केस में और उस केस में क्या डिफरेंस है, देखिए जब भी हम फैच फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमारे सर्वर पे लोड बढ़ जाता है, क्योंकि बार बार हम फैच करने के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट क्वेरी दो, नेक्स्ट क्वेरी दो, नेक्स्ट क्वेरी दो, जो भी नेक्स्ट रिजल्ट है बेसिकली। मगर फैच ऑल फंक्शन ऐसा काम नहीं करता, वो एक ही बारी में सर्वर से सारा डाटा फैच करके ले आता है और उसको हम बाद में कभी भी शो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उसी को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो उसको कैसे यूज़ करना मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हमें यहाँ पर अभी कोई व्हाइल लूप नहीं चलाना। उसके लिए मैं यहाँ पर बाहर ही एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं ले लेता हूँ जैसे रिजल्ट। आप नेम कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ पर मैं अपना ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा जिसका नाम है सीक्वल। और इसका मैं कौन सा मेथड यूज़ करने वाला हूँ, फैच ऑल। ये देखिए, अब मैं इस सारे व्हाइल लूप को तो बंद कर देता हूँ और यहाँ से ये प्री टैग को कॉपी कर लेता हूँ अभी। ये देखिए, मैंने सब कुछ कमेंट कर दिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बिना व्हाइल लूप की मैं सारा जो डाटा फैच होके आया रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर उसको कैसे यहाँ पे शो कर सकता हूँ प्री आर टैग से। ये देखिए, अब रिजल्ट बेसिकली हमारे को एक एरे रिटर्न करेगा, तभी मैंने यहाँ पर प्रिंट आर फंक्शन यूज़ किया। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, हमारे पास बिल्कुल वैसे रिकॉर्ड आने लगे जैसे फैच फंक्शन से आ रहे थे, जिसमें हमारे को एसोसिएटिव एरे भी मिल रहा है और इंडेक्स एरे भी। आप देख रहे हैं 3 रिकॉर्ड्स निकल के आए हैं दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के। अब अगर इसमें से मेरे को एसोसिएटिव एरे देखना है तो उसके लिए हमारे को वही वाली की पास करनी है जिसको मैंने अभी आपको यूज़ करके दिखाया था। तो यहाँ पे मुझे लिखना है PDO और 2 बार कॉलन लगा के फैच एसॉक। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश।
ये देखिए अब हमारे पास सिर्फ एसोसिएटिव एरे आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। और अब बिल्कुल ऐसे ही मैं यहाँ पर न्यूमेरिक एरे देखना चाहता हूँ, मतलब कि इंडेक्स एरे, तो यहाँ पर लिख देना fetch अंडरस्कोर num। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ रिफ्रेश। ये देखिए अब ये हमारे पास इंडेक्स एरे आ गया। इसी तरह मैं ऑब्जेक्ट भी देख सकता हूँ। अब इसको प्रिंट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक लूप चलाना है। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ये चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर कोई रिकॉर्ड फैच होके आया भी है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो ये वाला लूप था इसके अंदर ऑटोमेटिकली खुद ही चेक हो रहा था। ये लूप तभी तक चलेगा जब तक इसमें कोई भी डाटा फैच होके आता है, मगर यहाँ पर हमने ऑलरेडी सारा डाटा फैच कर लिया है। और इसी के साथ हमें यहाँ पे चेक भी करना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ़। अब इफ़ के अंदर मेरे को कंडीशन लगाने के लिए मैं एक फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है काउंट। इस काउंट फंक्शन की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट नाम के इस वेरिएबल के अंदर जो कि एरे है कोई रिकॉर्ड आया भी है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे लिखा। मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो जाएगा अगर इसके अंदर 0 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं तब ये इस इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तब भी इसका यही मतलब रहेगा। मैं ऐसे यूज़ कर लेता हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं अपना लूप चलाता हूँ जिसका नाम है फॉर ईच। और फॉर ईच के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो मैं लूप किसके लिए चलाऊंगा, इस वेरिएबल के लिए जो हमारा रिजल्ट नाम का वेरिएबल है। और यहाँ पर लिख लेता हूँ एज, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे रो, जिसके अंदर मैं इसे प्रिंट करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जिस भी मुझे कॉलम को प्रिंट करना है उसका नाम लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इको लिखता हूँ। और यहाँ पर मैं देखिए जैसे लिख लेता हूँ रो। और ये अभी मैं न्यूमेरिक एरे को यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू भी न्यूमेरिक वैल्यू देनी है। तो देखिए जैसे मैं 1 लिख देता हूँ तो ये हमारे को स्टूडेंट नेम नाम का जो कॉलम था उससे सारे रिकॉर्ड फैच करके दिखा देगा। मैं अभी सारे रिकॉर्ड नहीं लिख रहा, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया था आप ऐसे खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके साथ ब्रेक भी लगा देता हूँ। मैं इसको बेसिकली कोड्स के अंदर ले लेता हूँ और फिर करली ब्रेसेस के अंदर, और यहाँ पर ले लेता हूँ BR। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ़्रेश। ये देखिए हमारे तीनों रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं यहाँ पर दूसरे कॉलम्स भी देख सकता हूँ। मैं एक कॉलम आपको और प्रिंट करके दिखा देता हूँ जैसे सिटी के लिए। तो सिटी के लिए कॉलम के लिए हमारा 3rd कॉलम है, तो उसके लिए हम लिखेंगे 2। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ़्रेश। ये देखिए तीनों ही दिल्ली से हैं, तो दिल्ली 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 आ गया। और अगर मैं यहाँ से ये क्वारी हटा देता हूँ वेयर क्लॉज, तो सारे रिकॉर्ड दिखा देगा। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड आ गए। और अगर हमारे यहाँ पर कोई भी काउंट नहीं होता तो हम यहाँ पर एल्स पार्ट में जा सकते हैं, जिसमें हम कोई मैसेज शो कर सकते हैं जैसे नो रिकॉर्ड फाउंड। मान लीजिए अगर हमारे डाटाबेस में कोई टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये था हमारा PDO, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम PDO का कनेक्शन कैसे बनाते हैं, हमने उसके लिए क्वारी मेथड को कैसे यूज़ करना है। उसके बाद जो भी हमारे पास डाटा फैच होके आएगा उसको फैच या फैच ऑल नाम के मेथड से कैसे हम यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी मेथड को यूज़ करने वाले हैं, PDO मेथड को ही, जो इसका सेकेंड पार्ट होगा। उसके अंदर हम यहाँ वाले पार्ट को चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम एक सिक्योर मेथड यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिपेयर। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।